यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर डैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। ये इंटीग्रल इक्वेशन का प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज इंटीग्रल इक्वेशन और उसके कुछ टाइप्स देखे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हमने वही टाइप्स को कंसीडर करके फर्स्ट टाइप पढ़ा था जिसका नाम था फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन। वहाँ पे भी हमने फर्स्ट काइंड देखा था और सेकंड काइंड देखा था। ऑन द सेम वे हम भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे और उसका फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड देखेंगे। तो चलो देखते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं। अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूं या फिर मुझसे थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। कोशिश यह रहेगी कि मैं कुछ भी मिस्टेक नहीं करूं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसके इंटीग्रल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर आपके पास इस टाइप का इक्वेशन है तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो देख सकते हो हूबहू ये फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन की ही तरह है, बट थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हो, इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, फ्रेडलॉम के केस में दोनों कांस्टेंट थे। आप देख सकते हो ये हमारे पास फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। बट इस फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बताया है जो भी इसका लिमिट है ए और बी दोनों की दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। बट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में सिर्फ लोअर लिमिट कांस्टेंट होना चाहिए और अपर लिमिट सिर्फ एक्स होना चाहिए, नॉट एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स क्यूब, कॉस एक्स भी अलाउड नहीं है। सिर्फ हमें लीनियर फंक्शन एक्स चाहिए, सिर्फ एक्स। ठीक है, अगर इस टाइप का इक्वेशन आपको कहीं देखने को मिल जाए तो हम उसे कहेंगे इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। जिस तरह हमने फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन में दो काइंड पढ़े थे, एक था फर्स्ट काइंड, एक था सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड कैसे हमने ऑब्टेन किया था? फाई ऑफ एक्स की वैल्यू बस हमने जीरो पुट कर दी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमें जो भी रिजल्टिंग इंटीग्रल इक्वेशन मिला था वही हमारा फर्स्ट काइंड था। ऑन द सेम वे यहाँ पर भी हम सेम पढ़ेंगे। सेकंड काइंड में हमने क्या देखा था? अगर हमने फाई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारा जो रिजल्टिंग इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा ये हमें एक सेकंड काइंड फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो सिमिलरली जैसा हमने फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन में देखा था, सेम हम यहाँ पे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट काइंड देखना है तो फर्स्ट काइंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फाई ऑफ एक्स है ना, उसको आप जीरो पुट कर दो। जैसे ही जीरो पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, तो इसमें जीरो पुट करने पे LHS पार्ट जीरो हो जाएगा और हमें सिंपली मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स के ऑफ एक्स टी इंटू यू ऑफ टी डी टी। तो सेकंड काइंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फाई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अगर फाई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट हो गई तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? LHS साइड में 1 इंटू यू ऑफ एक्स दैट इज यू ऑफ एक्स which is equals to f of x plus lambda times इंटीग्रेशन a to b, सॉरी यहाँ पे a to x आएगा, a to x आएगा, a to x k of x t इंटू यू ऑफ टी डी टी। तो आप ये जो देख रहे हो k ऑफ एक्स टी, इसे कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन भी कहा जाता है। इसको फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसे में क्या करना है, ये जो u ऑफ टी है इसके जस्ट साइड में जो भी इंटीग्रेशन के बाद है इस फंक्शन को हम कहेंगे कर्नल ऑफ एक्स टी। ये जो कर्नल है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक होगा x और एक होगा t। तो आई होप गाइस इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। तो चलो ऐसे में हम देखेंगे एग्जाम्पल ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगे। तो ये है हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो बताओ ये फर्स्ट काइंड का है या सेकंड काइंड का है। एंड मोर ओवर हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स क्या होगा और इस इक्वेशन का कर्नल क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, चलो देख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, इसके LHS साइड में जीरो है। जीरो है इसका मतलब डेफिनेटली वो फर्स्ट काइंड का होगा। बट फर्स्ट काइंड वो फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन हो सकता है या तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो सकता है। अगर ये इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो हमें इतना ही देखना है कि जो भी इंटीग्रेशन है उसके लिमिट पे ऑब्जर्व करना है, और लोअर लिमिट हमेशा कांस्टेंट रहता है और अपर लिमिट हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब हमेशा सिर्फ एक्स रहना चाहिए, नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे देख लो हमारे पास इंटीग्रेशन है, उसके दोनों लिमिट कांस्टेंट है, और दोनों लिमिट कांस्टेंट कब रहती है? सिर्फ का सिर्फ
फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन में ही दोनों लिमिट कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या, ये जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। ऐसे में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्यों फर्स्ट काइंड, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो हमें अगर इसको मेरे को सपोज थोड़े बहुत चेंजेस कर दूँ, ये 2 की जगह पे बस मैं यहाँ पे लिख दूँ x, क्या अब ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा? बनेगा। तो कौन से काइंड का है, तो देख लो जीरो है, इसका मतलब डेफिनेटली फर्स्ट काइंड तो रहने वाला है। और हमें बस चेक करना है कि क्या ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए बस इतना ही फर्क था कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए और अपर लिमिट हमेशा x होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया प्यारा सा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो ऐसे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं f ऑफ x एंड कर्नल फाइंड करना है, दैट इज k ऑफ xt। अगर आप कंपेयर करो तो इज इक्वल्स टू की साइड में और लैम्बडा से जस्ट पहले एक है फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, ये टर्म दिख रहा है। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 2x। और कर्नल फाइंड करना है तो कर्नल फाइंड आउट करने का एक ही फंडा है कि u ऑफ टी जो भी फंक्शन है u ऑफ टी उसके जस्ट साइड में देखना है, LHS साइड में जो भी फंक्शन है दो वेरिएबल का वही हमारा कर्नल कहलाएगा, दैट इज k ऑफ एक्स टी। तो कर्नल हमारा हो जाएगा 2x प्लस टी। तो यहाँ पे हमने देख लिया एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का छोटा सा एग्जाम्पल। तो चलो एक और एग्जाम्पल देखेंगे फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें हमें देखना है क्या ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर हमें होगा तो फर्स्ट काइंड का होगा या सेकंड काइंड का होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो LHS साइड में है वहाँ पे जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट काइंड तो नहीं होगा। पहले चेक कर लेते हैं क्या ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का देखने का एक ही अच्छा टेक्निक है, आपको क्या करना है जो भी इंटीग्रेशन का जो लिमिट है लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट को कांस्टेंट होना चाहिए एंड अपर लिमिट को हमेशा एक x ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे में ये हमारा बन गया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, ये सेकंड फर्स्ट काइंड तो मरे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट काइंड में हमेशा LHS साइड में जीरो होता है, बट यहाँ पे तो u ऑफ x है इसीलिए फर्स्ट काइंड नहीं है। तो सेकंड काइंड एक ऐसे में बचता है। तो फाई ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पुट की गई है, इसीलिए 1 इंटू यू ऑफ एक्स। तो ये हमारा बन गया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अगर ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो ऐसे में हम फाइंड कर सकते हैं f ऑफ x। तो इसका जो f ऑफ x आ जाएगा वो हमें मिल जाएगा, अगर आप कंपेयर करो लैम्बडा प्लस लैम्बडा f ऑफ x मतलब हमारा बन जाएगा सिर्फ 10x, ठीक है। अगर ये f ऑफ x हमें मिल गया तो हम अब दूसरे टर्म क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें फाइंड करना है कर्नल ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। तो कर्नल को k ऑफ xt से डिनोट करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ dt u ऑफ टी के जस्ट साइड में जो भी फंक्शन है वो हमारा कर्नल होता है। तो हमें कर्नल मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर 2x प्लस टी। तो यहाँ पे हमने f ऑफ x भी फाइंड कर लिया और कर्नल भी फाइंड कर लिया। एंड मोर ओवर ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बेचारे लाचार दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा पसंद आया है तो इस पर कमेंट कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।